हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लैटेंट हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लैटेंट हीट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेसल लिया, उसमें लिया छोटे छोटे आइस क्यूब, आइस के टुकड़े लिए उसमें छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। ये सब आइस के टुकड़े हैं। ये बाहर जा रहा थोड़ा सा वेसल के बाहर। तो ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लिए हमने, उसको नीचे से लगाया हमने बर्नर, उसको हीट देने के लिए नीचे से बर्नर लगाया जो ऐसे फ्लेम देगा जिससे हीट होगा, है ना। और हमने इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसमें डीप किया एक थर्मोमीटर, यहाँ पे है स्ट्रेट, जस्ट मिनट। हाँ, ये हो गया हमारा थर्मोमीटर, ठीक है। दिस इज अ थर्मोमीटर बच्चों। यहाँ पे है आइस क्यूब और यहाँ पे है हमारा बर्नर। हमको पढ़ना है लैटेंट हीट क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, स्टार्टिंग में अभी थर्मोमीटर को हमने डीप किया है तो कुछ तो भी निगेटिव में टेम्परेचर दिखाएगा, बिकॉज ये आइस है ना, आइस का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज उसने दिखाया कुछ तो भी -7 डिग्री सेल्सियस समथिंग। तो जब हम इसको हीट करते हैं ना बच्चों, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे से बढ़ जाएगा, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा धीरे धीरे से। तो सपोज हो गया -7 से -6 -5, ऐसा करते करते -1, बाद में 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तभी उसके बाद कुछ मैजिक होता है बच्चों, इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसने दिखाया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं, फिर भी इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम देखते हैं कुछ टाइम तक, कुछ मिनट तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और ऐसा कब तक होता है, जब तक ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब तक आइस मेल्ट नहीं होता तब तक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है बच्चों कि इसको हम हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में हम यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अभी फेज चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉलिड के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होगी, उसको हमको वीक करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। तो ये जो हीट है ना बच्चों, दैट हीट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पज टू वीक द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के अंदर, आइस क्या एक सॉलिड है, उसके अंदर जो स्ट्रांग बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, सो दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, उसके लिए हीट यूज हो रही हो, ठीक है। तो जब तक पूरे के पूरे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते और वो लिक्विड नहीं बनता, तब तक यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। तो इस प्रोसेस में जो हीट उसने यूज किया है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, समझे बच्चों, लैटेंट का मीनिंग होता है हिडन। यहाँ पे हीट मतलब छुप रही है, बिकॉज हमको टेम्परेचर राइज होता हुआ दिख नहीं रहा है, हम कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब हीट किधर तो भी छुप रही है। एंड दैट हीट इज यूज फॉर टू ब्रेक द बॉन्ड और टू वीक द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। सो दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। सो यू कैन राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लैटेंट हीट एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस to change its state from solid to liquid at constant temperature, that is called as latent heat of fusion। उसको बोलेंगे latent heat of fusion, because यहाँ पे हम state change कर रहे हैं from solid to liquid, ठीक है। solid to liquid अगर phase change करते हैं उसको बोलते हैं latent heat of fusion। और अगर हम स्टेट चेंज करते फ्रॉम लिक्विड टू गैस तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सिर्फ लैटेंट हीट आपको बोलना है तो लैटेंट हीट होता है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स फेज। वहां पे मेंशन नहीं करना है कौन सी स्टेज से कौन से स्टेज में जा रहा है, सिर्फ हम बोलेंगे चेंज इट्स फेज, देन दैट इज लैटेंट हीट। और अगर आप बोलते हो टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, देन आप बोलोगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, इसको हीट करते रहे तो 0 डिग्री हो गया, बाद में वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये आइस क्या होगा, 0 डिग्री पे पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी निकालूंगा वाटर। सपोज अभी हमने शुरुआत की है 0 डिग्री सेल्सियस से, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर है,
तो स्टार्टिंग में दिखा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस, अभी उसके बाद अभी पूरा फेज चेंज हो गया है सॉलिड टू लिक्विड, और बाद में फिर भी हम उसको हीट दे रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे से बढ़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, ऐसा करते 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 हो जाएगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज यहाँ पे इसने दिखाया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी उसके बाद फिर से हमको मैजिक देखने को मिलता है बच्चों। क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन हम उसके बाद भी इसको हीट कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, 101, 102 ऐसा बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो कब तक कांस्टेंट रहता है, जब तक ये पूरे का पूरा वाटर का वेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या, जब तक ये पूरे का पूरा वाटर वेपर नहीं बनता है तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर हम यहाँ जो उसको हीट दे रहे हैं, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हमने जो उसको हीट दिया, वो हीट कहाँ गया फिर। सो वंस अगेन दैट हीट इज यूज्ड टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। मतलब वाटर को वेपर बनाने के लिए जो हीट ये यूज कर रहा है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलोगे बच्चों, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, एंड दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप ध्यान में रखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय लिक्विड और वाटर टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे हम क्या बोलते थे, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, तो उसकी जगह आपको सिर्फ रखना है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। क्या रखना है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमने उसका मास भी डिफाइन कर दिया। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ यूनिट मास लिया, यूनिट मास क्या हुआ, अगर आप केजी में ले रहे हैं तो यूनिट मास होता है 1 kg, अगर आप ग्राम में ले रहे हैं तो यूनिट मास होता है 1 ग्राम, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वैसा ही वो फ्यूजन में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस to change its phase from solid to liquid at a constant temperature is known as specific latent heat of fusion, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड कब आएगा, जब हम बोलेंगे यूनिट मास, ठीक है। और इन जनरल हमने इसकी क्वांटिटी हमने डिफाइन नहीं किया, तो हम बोलेंगे उसको सिर्फ लैटेंट हीट, स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी और ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट क्या होगा बच्चों, देखो लैटेंट हीट का यूनिट बन जाएगा, लैटेंट हीट का यूनिट जैसे का हीट का यूनिट होता है जूल, वही बन जाएगा, है ना। और बच्चों स्पेसिफिक लैटेंट हीट का यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, ठीक है। चाहे वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या फिर स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, दोनों का यूनिट आएगा किलो जूल पर केजी, और लैटेंट हीट का यूनिट होता है जूल, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज अबाउट द लैटेंट हीट। ओके, आई होप आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट रिजिलेशन, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय।